Hello everyone, this is Sandeep Rathore again. Welcome to my channel US Recruitments. Now in this video we are going to discuss about email communication and email writing tips. Means जब हम किसी को email send करें या हम email तब बनाएं तो क्या क्या precautions हमें रखने हैं और किस तरह की subject line होगी, किस तरह का greetings होगा. We are going to discuss everything about email in this video. Now concise subject line. तो हमारा जो सबसे पहला ईमेल की ईमेल जो होता है पर्टिकुलर जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है हमारी सब्जेक्ट लाइन. सो व्हाट precautions we should take care while creating the subject line. The first one is the subject should clearly summarize your email intention. सब्जेक्ट लाइन ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आपके ईमेल लिखने का इंटेंशन क्या है. Very important, very genuine point, because most of the people do not take care. The email body says something and the subject line says another thing. तो अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट लाइन आपके ईमेल के इंटेंशन को शो करना चाहिए. Like if you want to say that I have sent the reports, please check it, right? So your subject line should be regarding reports, right? तो एक इंटेंशन शो होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट लाइन और ईमेल बॉडी के बीच में. तो सबसे पहली चीज है कि ईमेल इंटेंशन आपको रखना चाहिए. दूसरा, कीप इट शॉर्ट. सब्जेक्ट लाइन समराइज तो करे आपकी ईमेल बॉडी को, बट इसे शॉर्ट भी रखिए. तीसरी चीज, डोंट एवर सेंड एन ईमेल विदाउट सब्जेक्ट लाइन. कभी भी विदाउट सब्जेक्ट लाइन की ईमेल सेंड नहीं करना चाहिए. तीसरा, don't have a hi or hello unless the purpose of your email is simply hello. तो hi और hello सब्जेक्ट लाइन मत रखिए, तभी रखिए जब आपका इंटेंशन सिर्फ सिंपली hello कहने का हो, right? Otherwise do not use hi and hello in the subject line. In the greetings we will always use hi and hello. In the subject line do not use hi or hello. If your reply is not relevant to the subject line, start a new thread with a fresh subject line. यहाँ पर भी मैंने देखा है कि कुछ लोग काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं. अगर आपका रिप्लाई नहीं है उसके रिलेवेंट, जो आप रिप्लाई करना चाहते हैं वो प्रीवियस ईमेल के रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसकी सब्जेक्ट लाइन चेंज कीजिए, एक नई सब्जेक्ट लाइन बनाइए. दैट इज मैंडेटरी. सपोज आपका जो ईमेल चेंज चल रहा है वो चल रहा है रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है. अब आप रिपोर्ट्स का ना पूछते हुए आप छुट्टी के बारे में पूछना चाहते हैं, राइट? या लीव करना चाहते हैं, आप लीव फॉर द डे, या आप उसको बताना चाहते हैं आई एम लीविंग फॉर द डे. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ फ्रेश सब्जेक्ट लाइन. Do not reply on the same email. I hope it is good. Sometimes people do. People share everything on the good morning email, right? ये गुड मॉर्निंग ईमेल पे ही सारा कन्वर्सेशन चल रहा है. नई रिक्वायरमेंट्स भी आना है, नई चीज़ें भी आना है, तो वो उसी पर चल रही है, राइट? सो टेक केयर ऑफ इट. अगर नहीं है रिलेवेंट आपका रिप्लाई तो आप एक फ्रेश सब्जेक्ट लाइन लिखिए और उसके बारे में बात कीजिए. नाउ, की इंग्रेडिएंट्स फॉर सब्जेक्ट लाइन. क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं सब्जेक्ट लाइन के लिए? यूज इट फॉर राइट पर्पस. राइट पर्पस के लिए इंटेंटेड होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपकी ईमेल बॉडी से मैच होना चाहिए. तो राइट पर्पस के लिए इसे सेंड कीजिए. इजी ऑफ रीडिंग होना चाहिए, इजीली रीडेबल होना चाहिए, समझ आना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इजी ऑफ रीडिंग का मतलब समझ आना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर टाइम. सब्जेक्ट लाइन देखकर ही क्लियरली इंडिकेट हो जाए पढ़ने वाले को कि क्या कहना चाहते हैं. सो इट शोज रिस्पेक्ट फॉर टाइम. तो ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखिए जो कि समझ में आ जाए कि वो आपका ईमेल बॉडी क्या कहना चाह रहा है. मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड अप्रोप्रिएट फॉर्मेलिटी. जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मेंटेन रखिए. अब ये ईमेल बॉडी का पार्ट भी है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोफेशनलिज्म चीज़ें, कौन कौन सी हमें यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जिनसे हमारा एक ईमेल प्रोफेशनल ईमेल लगेगा. अब ये हमने किया है बात सब्जेक्ट लाइन का. आई थिंक सब्जेक्ट लाइन इज कवर. ऑल द क्वेरीज आर क्लियर इन दी सब्जेक्ट लाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रीटिंग्स. किस तरह से वेलकम किया जाए सब्जेक्ट ईमेल बॉडी में, राइट? तो ग्रीटिंग्स क्या होती है? बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ योर ईमेल बॉडी, राइट?
आपकी ईमेल बॉडी की पहली लाइन होती है ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग के बाद हमेशा एक एम्प्टी लाइन होनी चाहिए, यानी आप हाय, हेलो, व्हाटएवर यू आर राइटिंग डूइंग, प्लीज यूज एन एम्प्टी लाइन। डू नॉट से हाय कॉमा आई होप यू आर डूइंग वेल in this way. Please use a line after hi or hello. Right? Do not mention hi comma I hope you are doing well in this way. Use an empty line. If you are emailing someone for the first time, use hi, not dear. किसी को फर्स्ट टाइम आप अगर ईमेल कर रहे हैं तो यूज हाई, नॉट डियर। डियर यूज नहीं कीजिए। इट इज सेफर टू यूज एम एस इंस्टीड ऑफ मिस और मिसेस। अब आपको पता नहीं है कि जो फीमेल है वो मैरिड है या नहीं है, सो इफ यू माइट बी कंफ्यूज, यू कैन यूज एम एस इंस्टीड ऑफ मिस और मिसेस। तो नेक्स्ट, आई थिंक ग्रीटिंग्स आर क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईमेल बॉडी। यहाँ हमने मैंने सिर्फ ईमेल बॉडी रिप्रेजेंट की है। अब इसको देखते हुए हम कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे जिससे हमारा ईमेल एक प्रोफेशनल ईमेल होगा, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। हाय होप, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप ऑल इज वेल। आप ये हाई के बाद यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज हाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एंड देन यू कैन यूज आई होप यू आर डूइंग वेल, or you can simply say hi, good morning, and then you can start the email body. So it is up to you. ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, but it looks good if you are representing those things in the email. Do it for first time only, right? In all email conversations, suppose if you are already communicating with the people and already 2-3 email are already exchanged, do not say hope you are doing well again, or you just spoke to a candidate before 30 minutes over the call, uh, before some time over the call, so do not mention आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर पहले से कोई चीज़ डिस्कस्ड है, अगर आपने कॉल में उस चीज़ के बारे में बात की है या आपको पहले से पता है कि ये चीज़ आपको करना थी, देन यू कैन यूज एज डिस्कस्ड in the email just after the greetings, right? So you can use as discussed। अगर आपका पहले से डिस्कस है, अगर आप बात कर चुके हैं, you can say I hope you are doing well, I hope all is well। I'm sure things are very busy at Crosswords। यहाँ पर एक सिंपली एक कोटेशन बताया गया कि हमें किस तरह से पोलाइट रहना है और किस तरह से पोलाइटली ईमेल करना है, किस तरह से पॉजिटिव लैंग्वेजेस का यूज करना है। सो इट इज जस्ट अ एग्जांपल। I'm sure things are very busy at Crossword, but I still decided to send the quick check-in on whether textbook might be fit for the shop or not। So what the person wanted to say, ये कहना चाहता है कि भाई मैंने आपको 3-4 emails कर दिए, but still you are not responding anything, but still you wanted to connect with the person, so you will simply say I'm sure things are very busy at the Crosswords में things जो हैं वो बहुत busy चल रही हैं, that's why you are not going to reply or you are not able to reply। So थोड़ा सा अच्छा लगता है कि 3-4 बार आप ये ईमेल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल बॉडी में ईमेल्स लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ कीजिए। पॉजिटिव लैंग्वेज एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करती है। तो द मोर पॉजिटिव योर लैंग्वेज इज, बेटर रिलेशनशिप you will build। For example, you can't take these papers until I have had a look at them। आप ये पेपर तब तक नहीं ले जा सकते जब तक मैं इन्हें देख ना लूं। तो ऐसा बोलना गलत है। आप इसको इस तरह से बोलेंगे, एज सुन एज आई हैव गॉन थ्रू दीज पेपर्स यू मे टेक देम। जैसे ही मैं ये पेपर देख के कंप्लीट कर लेता हूँ, ये आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि किस तरह से आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। पहले सेंटेंस में आपने उसे बोला है कि एक रूडली आपने बोला है कि आप ये तब तक ये पेपर नहीं ले जा सकते जब तक मैं इन्हें देख ना लूं, और दूसरे में बोला है कि जैसे ही मैं इन्हें देख लूंगा वैसे ही आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द पॉजिटिव लैंग्वेज। इसमें सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो गया। दूसरी चीज है टोन। टोन कैसी होनी चाहिए? टू एब्रप्ट एंड टू फ्लॉरी। टू एब्रप्ट मीन्स बहुत ज्यादा रूड भी नहीं होनी चाहिए, और टू फ्लोरी मीन्स बहुत ज्यादा पिघल ना जाए पिघल ना जाए इन द सेंस बहुत ज्यादा पोलाइट नहीं होना, बहुत ज्यादा भी पोलाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा रूड भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर समझेंगे। टू एब्रप्ट, प्लीज सेंड मी फाइल्स इमीडिएटली। ओके, तो ये थोड़ा सा गलत लगता है कि बहुत इमीडिएटली मुझे फाइल सेंड करो। हम आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लीज सेंड मी फाइल्स इमीडिएटली, वी हैव गॉट अ न्यू डायरेक्टर एंड ही इज कीन टू लुक एट दोस। प्लीज मुझे इमीडिएटली फाइल सेंड कर दीजिए। एक न्यू डायरेक्टर हैं जो कि इन फाइल्स को देखना चाहते हैं। इट लुक्स बेटर, इट लुक्स गुड।
or you can say please send me the files immediately. I have to look over the files as well. I have some work with the files as well. So you can mention something. Do not abrupt, do not root in the email. To Flory, may I kindly ask if you had an opportunity to review the report I submitted earlier? क्या मैं जान सकता हूं कि आपको जो रिपोर्ट्स मैंने पहले सेंड की थी उनको पढ़ने का मौका मिला? ये बहुत ज्यादा फ्लोरी है. So we can change it. Can you please review the reports that I sent earlier? It can be simple and short. Please review those reports that I sent earlier. Please जो reports मैंने send किए हैं आप उसको please पढ़ लीजिए. That is a right way, a right tone. Now we are going to discuss appropriate language. क्या हमें यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए. पहला, स्माइलीज नहीं यूज करें अपने ईमेल्स में. दूसरा, एब्रिविएशंस ना यूज करें. BTY, बाय द वे, LOL, एग्जाम्पल. Do not use these abbreviations over the email. Non-standard punctuations and spelling like will, VIL लिख दिया आपने WILL को. डोंट यूज इज TAT. डेट लिख दिया THAT को. दैट लिख दिया, वो ना आप यूज करें. ऑल कैप्स यूज ना करें. वहां शाउटिंग, ऐसा लगता है कि आप शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ईमेल में कि प्लीज. सो बी पोलाइट. ऑल कैप्स अगर आपको बहुत मैंडेटरी है, जहां जो चीजें आपको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ वहीं पर आप यूज करें. ऑल कैप्स ना करें. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अवॉइड स्लैंग. स्लैंग अवॉइड करें. जैसे कि नो प्रॉप्स. नो प्रॉप्स को आप नो प्रॉब्लम ही लिखिए. right, just hang in there. I will get back to you pronto. My bad. स्लैंग यूज ही अवॉइड ही मत कीजिए. नो प्रॉब्लम्स यूज ही मत कीजिए. ठीक है. तो इस तरह के स्लैंग्स जो हैं, आप स्लैंग जो है आप यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है. आई होप वी आर क्लियर ऑन द ईमेल बॉडी पार्ट एज वेल. राइट, किस तरह की आपकी बॉडी होनी चाहिए, किस तरह के आपके आप ईमेल बॉडी होनी चाहिए और किस तरह की चीजें आपको यूज करना है. अब हम बात करते हैं पेज लेआउट की. पेज लेआउट में सबसे पहला चीज आती है कि पेज का लेआउट कैसा रखा जाए. राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट A3 A4 पेज लेआउट. हम बात कर रहे हैं कि आप जो ईमेल बॉडी बना रहे हैं उस ईमेल बॉडी में पैराग्राफ्स किस तरह से होना चाहिए. तो सबसे पहला चीज, पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखिए. शॉर्ट पैराग्राफ रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं. राइट, सो आपके पैराग्राफ्स जो होने चाहिए शॉर्ट होने चाहिए. बी ब्रीफ, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस. ब्रीफ रखिए, संक्षिप्त में रखिए चीजें. लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड कीजिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास पढ़ने का. आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं आप उसको शॉर्ट में लिखिए. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हो चीजें. तो लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड कीजिए. अपनी बात पूरी रखिए बट सेंटेंसेस जो हैं उसे इतना रखिए कि वो आदमी इजीली उसको रीड कर ले. अब ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच पैराग्राफ हेल्प्स इन ट्रांजिशन. हर एक पैराग्राफ के बाद अगर आप ब्लैंक लाइन देंगे तो वो ट्रांजिशन उसे पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा. इजीली रीडेबल होगा. राइट, आई होप वी आर गुड विद द पेज लेआउट्स एज वेल. नाउ वी विल सी अबाउट द प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग मतलब ईमेल सेंड करने से पहले आप एक बार चेक करें. और क्या क्या चेक करें ये हम देखेंगे इस स्लाइड में. तो लैक ऑफ अटेंशन इन डिटेल इज एविडेंट व्हेन स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स आर पुअर. आपकी ईमेल पर लोग कम ध्यान देते हैं जब आपकी स्पेलिंग्स और ग्रामर पुअर होती है. राइट, तो ध्यान रखें स्पेलिंग्स और ग्रामर का. बी मोर केयरफुल इफ मैसेज फॉर सीनियर क्लाइंट और मास मेल. जब आप कोई क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं, अपने सीनियर को ईमेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और प्रूफ रीड करें, थोड़ा सा और चेक करें उसको भेजने से पहले. अ स्पेल चेकर will only correct a few typos, so do not heavily depend on it. स्पेल चेकर पर heavily depend ना करें क्योंकि कभी कभी वो कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाता. आई होप इट इज क्लियर. अब हम बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ईमेल के साथ. आए चलिए, सबसे पहला है डूज. यूज एन इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन. हमेशा आपकी सब्जेक्ट लाइन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. जो आप कहना चाहते हैं वो सब्जेक्ट लाइन में, जो आप बॉडी में कहना चाहते हैं वो सब्जेक्ट लाइन देखकर पता लग जाना चाहिए. बीइंग कर्टियस इज मस्ट. कर्टियस रहिए, जैसे कि मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया. एब्रप्ट रहिए, एब्रप्ट लैंग्वेज ना यूज कीजिए, फ्लोरी ना यूज कीजिए. ठीक है, कर्टियस रहिए. पुट द की पॉइंट ऑफ योर मैसेज अप फ्रंट. जो आपका की पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट कीजिए. आपके ईमेल के स्टार्टिंग में ही वो चीजें दिख जाना चाहिए. राइट, ब्रीफ रहिए ताकि
इजीली रीडेबल हो और चीज समझ सके सामने वाला। मेक इट इजी फॉर द रीडर टू रिप्लाई यस और नो और गिव ए शॉर्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से उसको डिजाइन कीजिए कि सामने वाला आपको यस और नो में रिप्लाई कर सके, यस और नो में शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर सके। जस्ट नॉट yes or no, but it should be very simple so that he can reply politely, he can understand and can reply politely. End with will an appropriate next step। ऐसा एक एंड बनाइए जिससे कि आप उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्रोप्रिएट कर सकें। चेक थोरोली बिफोर सेंड। सेंड करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि आपके ईमेल में कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कहीं कोई गलतियां तो नहीं है। मेक योर सेल्फ लुक गुड ओनली बिकॉज योर ईमेल कैन बी फॉरवर्डेड टू एनीबडी। आपने ईमेल लिखा है, आपका सिग्नेचर वहां पर है, तो आप ये मत समझिए कि ये किसी और को फॉरवर्ड नहीं होगा। इट कैन बी फॉरवर्डेड टू एनीबडी, सो मेक श्योर यू लुक गुड वाइल सेंडिंग द ईमेल, क्योंकि उस पर आपका नाम है, आपके सिग्नेचर्स हैं, राइट। इट कैन बी सेंड टू एनीबडी, फॉरवर्डेड टू एनीबडी। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कीजिए किसी भी ईमेल को। आई होप डूज इट्स गुड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्या हमें नहीं करना चाहिए। नेवर लीव ए सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक, कभी भी सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक नहीं छोड़िए। डोंट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स, सारे कैपिटल लेटर्स यूज ना कीजिए। दिस कॉल्ड शाउटिंग, दिस लुक्स लाइक शाउटिंग। अवॉइड इमोशंस एंड एब्रीविएशंस, जो स्माइलीज होती हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, एब्रीविएशंस को अवॉइड कीजिए। डोंट सेंड विदाउट चेकिंग फॉर मिस्टेक्स, बिना मिस्टेक चेक किए इसको सेंड नहीं कीजिए। सेंड करने से पहले आप चेक कीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। डोंट एज्यूम दैट पीपल हैव टाइम टू रीड योर एंटायर मैसेज। ठीक है, इस तरह से मैसेज लिखिए कि आदमी के पास आपका टाइम निकाल कर वो आपका ईमेल पढ़ ले। एज्यूम, ये एज्यूम मत कीजिए कि पीपल के पास टाइम है आपका पूरा मैसेज पढ़ने के लिए, राइट। सो ऐसा ही मैसेज लिखिए जो कि इजीली रीडेबल हो। आई थिंक वी आर गुड on email writing. I think we have covered subject line, we have covered greeting, we have covered email body, right? तो अब ये ईमेल कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसमें आगे रिपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट्स भी एक तरह से हम लिखेंगे तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करेंगे, रिपोर्ट सेंड करेंगे तो वहाँ भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और किस टाइप की रिपोर्ट्स होती है वो हम आपको डिस्कस अभी इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रिपोर्ट है क्या। A report is a document that presents relevant business information in an organized and understandable format। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट जो कि किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड और अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करता है, वही चीज कहलाती है आपकी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यही कहलाती है रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं। तो 3 टाइप की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इनफॉर्मल, एनालिटिकल एंड प्रपोजल। सबसे पहली बात करते हैं हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होती है। तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट दैट ऑफर्स डेटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस और रिकमेंडेशन। तो एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एक वो रिपोर्ट है जिसमें डेटा, फैक्ट्स, फीडबैक होता है और अदर इंफॉर्मेशन होती है, बट इसमें किसी तरह का एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता, राइट। तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। जैसे कि आप आपके पूरे ईयर का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको आप किसी को रिकमेंड नहीं करना है। सो दीज टाइप ऑफ रिपोर्ट आर इंफॉर्मेशनल। और किसी चीज के बारे में आप किसी थिंग के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसको रिकमेंडेशन की, एनालिसिस की जरूरत नहीं है, तो वो कहलाएगी आपकी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, वो कहलाती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। अब बात आती है एनालिटिकल रिपोर्ट की। इट ऑफर्स बोथ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस आल्सो इंक्लूड्स द रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ऐसी रिपोर्ट जिसमें कि इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन भी हो, एनालिसिस भी हो, रिकमेंडेशंस भी हो, इस तरह की रिपोर्ट जो कहलाती है वो आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं आपकी 3 तरह की होती हैं, डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग, जो जिसको देख के एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर डिसीजन लिया जाए। दूसरा, अगर एनालिटिकल रिपोर्ट है तो उसको इवेल्युएट किया जाए। और तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट भी वो हो सकती है। और थर्ड और हमारा लास्ट है प्रपोजल रिपोर्ट।
तो proposal report is a special kind of report that compile information delivery and persuasive communication. ठीक है, तो अब ये प्रपोजल होता क्या है? एक्चुअली ये बिडिंग है जो कि क्लाइंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। हम प्रपोजल्स मोस्टली जो होते हैं क्लाइंट को देते हैं और क्लाइंट से बिजनेस लिया जाता है, तो इसलिए क्या की जाती है, प्रपोजल रिपोर्ट्स जो है तैयार की जाती हैं, प्रपोजल्स बनाए जाते हैं, राइट। तो ये प्रपोजल्स जो होने चाहिए इसमें परसेसिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। परसेसिव कम्युनिकेशन मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन डिलीवरी और एक ऐसे आप रिपोर्ट बनाइए या अपनी कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए कि क्लाइंट आप पे बिलीव करे, राइट, आप पे भरोसा करे और अपने जो है आपसे प्रोडक्ट ले। तो उस तरह का परसेसिव कम्युनिकेशन यहाँ पर होना चाहिए, वही कहलाता है आपका परसेसिव कम्युनिकेशन। और इंफॉर्मेशन डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को लाइक करे, आपकी सर्विसेज को लाइक करे और उसके अकॉर्डिंग क्या करे, आपकी कंपनी के प्रपोजल को सिलेक्ट करे। अब बात आती है स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में? सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में है आपका एनालाइज द सिचुएशन। सबसे पहला सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए प्रॉब्लम्स को, डिफाइन योर पर्पस, अपने पर्पस को डिफाइन कीजिए, डेवलप एन ऑडियंस प्रोफाइल, डेवलप योर वर्क प्लान, राइट। तो ये सारी चीजों की हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। सिचुएशन को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पर्पस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑडियंस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और हमारा वर्क प्लान बनाना पड़ेगा, वर्क प्लान की प्लानिंग करना पड़ेगी। फिर इन सब चीजों के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगी, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उनकी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगा? गैदर करना पड़ेगा। सिलेक्ट द राइट मीडियम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कोई भी मैसेज भेजना हो लास्ट स्लाइड्स में, लास्ट वीडियोस में, तो राइट मीडियम, क्या मीडियम होना चाहिए उसका? वर्बल होना चाहिए, नॉन वर्बल होना चाहिए, जो भी मीडियम हो वो सिलेक्ट करना, मीडियम करना है। ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए, राइट कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। तो ये थी स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ये सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। आई होप हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। ईमेल कम्युनिकेशन में हमने ईमेल सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, ईमेल बॉडी हमने पढ़ा, फिर हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, तीनों टाइप की रिपोर्ट्स के बारे में। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट मी, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय, टेक केयर।